आप सबको नमस्कार। मैं अनिल श्रीवास्तव रायपुर से आप सबका अपने YouTube चैनल हिंदू धर्म सप्रमाण पे स्वागत करता हूँ। पिछले एपिसोड मित्रों मैंने आपको रुक्मिणी हरण और रुक्मिणी से विवाह की कथा सुनाई थी। ये बात ये इसलिए चल रही है कि श्री कृष्ण के पर यह भी बड़ा आक्षेप है कि 16,108 रानियाँ थी उनकी। इस तरह का मजाक भी करते हैं, जो आज दूसरे धर्म वाले मजाक करते हैं कि भाई हमारे को आप बोलते हो 4 और आपके तो भगवान ही 16,108। तो वो क्या वास्तविकता थी, कैसे शादी? मैं ये नहीं बोल रहा 16,108 नहीं थी, बिल्कुल थी। बल्कि लोग ये समझते हैं कि गलत बताया जाता है। नहीं, एकदम सही है, 16,108 थी। मैं तो आपको ये बताता चल रहा हूँ कि वो 16,108 कैसे रानियाँ बनी, लड़कियाँ। उसमें से आपको पहला बता दिया रुक्मिणी पिछले एपिसोड में। अब आज मैं जो 7 अन्य 8 पटरानी, 16,108 इस तरह से हुई कि 8 तो पटरानियाँ थी और 16,100 से उन्होंने एकदम शादी की थी एक साथ। तो 16,100 का किस्सा अलग सुनाऊंगा। आज आप 7 जो पटरानियों का सुन लीजिए। तो इस प्रकार से 8 पटरानियाँ हो जाएंगी। तो मित्रों, जब श्री कृष्ण द्वारकाधीश बन गए और ये रुक्मिणी उनकी महारानी बन गई, तो उनका पुत्र भी हुआ जिसका नाम प्रद्युम्न रखा गया और जो बहुत ही खूबसूरत था। तो उसके बाद क्या हुआ कि एक उनका जो पार्षद था, मतलब सभासद कहना चाहिए, और जो पुराना सम्मानीय यादव था सत्राजित के पास एक मणि थी। अब मणि मतलब आप मणि लिखा हुआ है बस। अब आप हीरे की मणि थी कि लाल, जैसे उसमें कहा जाता है लाल, जिसको रूबी कहा जाता है, जो भी मणि लिखा है, उसका नाम था स्यमंतक मणि। तो वो जब पहन के आते थे तो एकदम चकाचौंध हो जाते थे सब लोग। तो श्री कृष्ण ने उनसे कहा, सत्राजित से, कि भाई ये उग्रसेन जी को भेंट कर दो, क्योंकि वो सबसे बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, राजा रहे हैं वहाँ। अब यहाँ द्वारकाधीश का उन्होंने स्वीकार नहीं किया, मुझे बनाया, पर वो तो मथुरा पे राजा थे, तो अपने राजा तो ही हैं, उनको दे दो। तो सत्राजित ने बहाना बना दिया कि तो भगवान सूर्य ने मुझे स्वयं दी है, उपहार दिया है, मैं दूसरे को नहीं दे सकता। तो श्री कृष्ण ठीक है, कुछ नहीं बोला। कुछ दिनों बाद क्या हुआ कि उनका जो भाई था, सत्राजित का भाई प्रसेनजित, वो उस मणि को धारण करके जंगल में शिकार करने लगे। उसके बाद वो नहीं लौटा और उसकी डेड बॉडी मिली, जो भी, जैसे लौटा नहीं वहाँ से। तो सत्राजित ने भरी सभा में ये आरोप लगाया कि भाई श्री कृष्ण ने मेरे भाई को मरवा के स्यमंतक मणि छीन ली। श्री कृष्ण पर आरोप लगाया। अब ये बहुत बड़ा आरोप था कि आप राजा पे आरोप लगा रहे हो। और सत्राजित ने इसलिए लगाया कि भाई उसका भाई मारा गया, पता ही नहीं चल रहा कहाँ है, और दूसरे किसी ने उसमें दिलचस्पी नहीं दिखाई थी मणि में। तो मित्रों, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात चली, मैं उसको आपको बाद में बताऊंगा। अभी ये इस कथा को पूरा कर दो। तो श्री कृष्ण पर जब ये झूठा आरोप लगा, बदनामी होने लगी, तो श्री कृष्ण ढूंढने निकले कि भाई गया कहाँ। भाई दूसरों को डाउट था, ठीक है, लेकिन श्री कृष्ण को तो पता था ना कि भाई मैंने नहीं लिया है। तो वे वन की ओर, कहाँ किधर गया था? बोले वन में शिकार करने जा रहा था वो, आखेट के लिए, प्रसेनजित। तो वन में गए, तो ढूंढते ढूंढते उनको एक जगह उसकी डेड बॉडी मिली, जो खाई वाई थी आधा इस तरह से। अर्थात किसी, तो बाद में उनको पता लगा कि भाई शेर ने खाया दिख रहा था, लेकिन उनको ये भी पता था कि भाई शेर तो मणि को लेगा नहीं, और मणि ढूंढा वहाँ तो नहीं मिली। तो वो आसपास की गुफाओं में जा के सुनने लगे। तो एक गुफा से कुछ आवाज़ आ रही थी, तो उन्होंने अंदर जाकर देखा तो एक बच्चा जो था वो स्यमंतक मणि से खेल रहा था। वो ये किस्सा मैं इसलिए बता रहा हूँ, इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। यही किस्सा है जामवंत वाला। तो जब श्री कृष्ण ने वो उसके हाथ से वो मणि ले ली, बच्चे के हाथ से, तो निकल आया शूरवीर जामवंत, और वो बच्चा रोने लगा। तो जामवंत निकल आया और युद्ध करने लगा कि तुम भाई मेरे बच्चे की मणि क्यों छीने। तो श्री कृष्ण ने कहा कि भाई ये हमारी मणि है और तुम्हारे पास कैसे आई। तो जामवंत ने बताया कि भाई वो शेर, उसको मार दिया था आदमी को, तो मैंने शेर को भगाया और मणि उठा लाया, आदमी तो मर गया था जिसके पास थी मणि, और अपने बच्चे को खेलने को दे दिया।
तो इसको नहीं ले आ सकते, क्योंकि ये मेरा शेर को तो मैंने भगाया और मैंने लिया। तो श्री कृष्ण और जामवंत का बहुत युद्ध हुआ जबरदस्त। अब जामवंत नाम से आप बार बार आप ये सोचेंगे, देखिए पहले आपको मैंने परशुराम को बताया था, श्री राम काल में हुए थे, और यहाँ भी बताया, वैसे ही जामवंत का है। जामवंत में जब आपको याद है ना, जब श्री राम वानर सेना लेके गए तो जामवंत, तो नाम उसी तरह के रख दिए गए। और उसका कारण ये है कि वो उस जाति, मतलब जामवंत जैसे वहाँ की आदिवासी जाति के थे, वैसे ही ये जामवंत भी थे, गुफा में रहते, मतलब समझ लीजिए आप। तो जब ये जामवंत कोई रीच नहीं थे, जैसे कहा जाता है कि वो साधु तो आपको ये बताएंगे जो कथावाचक, ये तो वही जामवंत थे। और जामवंत ने पहचान लिया कि जब वो दोनों का युद्ध होने लगा और जामवंत बड़े बली होने के बाद भी श्री कृष्ण को नहीं हरा पाए, तो जामवंत समझ गए कि अरे ये तो श्री राम आए हैं फिर से। इस तरह की कथा आपको बताई जाएगी। खैर ये इसमें कोई दम नहीं है, आप ये समझिए कि जब युद्ध हुआ तो श्री कृष्ण ने हराया जामवंत को, और जामवंत ने मणि उनको समर्पित कर दी कि आप ले जाइए। और जब उसको पता लगा जामवंत को कि भाई ये तो द्वारकाधीश है, तो उसने अपनी पुत्री जामवंती का विवाह कर दिया श्री कृष्ण से। अब आप बताइए, जामवंत रीछ थे तो उनकी पुत्री कौन हुई? भाई माता रीछ तो क्या, श्री कृष्ण ने रीछ से शादी की थी। और बाद में भी आप देखिएगा कि जामवंती से जो पुत्र हुआ था श्री कृष्ण का, वो बड़ा बलशाली शाम, उसकी कथा मैं आपको बताऊंगा। तो इसलिए मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ ये दिमाग से निकाल दीजिए वो रीछ वाली जामवंत और उस समय का। भाई उसने अपनी पुत्री की शादी कर दी श्री कृष्ण से, इसका मतलब क्या हुआ? भाई इंसान था वो। खैर अब श्री कृष्ण अपनी पत्नी, नई नवेली पत्नी जामवंती को लेकर आ गए द्वारका। तो इस तरह से आप समझेंगे ये दूसरी पत्नी हो गई, दो पटरानी हो गई, दूसरी सेकंड। अब उन्होंने ये ला के मणि भरे दरबार में सत्राजीत को लौटा दी। ये देखो तुम्हारे भाई को शेर खा गया, और शेर को जामवंत भगा के ये मणि उठा ले गया था, तो मैं जामवंत को हरा के लाया हूँ, ये गवाह में ये बहन है उसकी, और मैं इससे शादी करके आया हूँ। अब सत्राजीत की हालत खराब हुई कि अब इतने बलशाली आदमी को झूठा ही बदनाम किया, अब क्या होगा? अब तो ये मेरे ऐसी तैसी कर देगा। तो सत्राजीत ने अपनी कन्या सत्यभामा, देखिए ध्यान रखिएगा, सत्राजीत ने अपनी कन्या सत्यभामा का विवाह श्री कृष्ण से प्रस्ताव किया। श्री कृष्ण ने साथ स्वीकार कर लिया, क्योंकि सत्यभामा को वो बचपन से जानते थे। जब मथुरा में रहते थे, छोटे ही थे, तो सत्यभामा थी वहाँ, देखते थे, बचपन के पहचान थी, पसंद भी करते थे। तो श्री कृष्ण ने स्वीकार कर लिया। तो इस प्रकार सत्यभामा श्री कृष्ण की तीसरी पटरानी बन गई, और इस सत्यभामा ही सबसे प्रिय रही। आपने कई किस्से हम सुने होंगे ना, श्री कृष्ण सत्यभामा वो युद्ध करने गए जब वहाँ, तो सत्यभामा और श्री कृष्ण गरुड़ पर चढ़ के गए, इस तरह के किस्से आप देखे होंगे। तो ये तीसरी हो गई पटरानी। इस प्रकार से मित्रों आपने देखा कि श्री कृष्ण के 3 विवाह हो गए। इस बीच में ये हस्तिनापुर में तो कार्यक्रम चल ही रहा था, वहाँ से श्री कृष्ण को सूचना मिली कि भाई उनको, पांडवों को, जो कुंती ने खबर भिजवाई, तो उनको पता लगा कि मेरे जो फुफेरे भाई हैं पांडव, उनके साथ अन्याय हो रहा। और वे गए वहाँ पे, हस्तिनापुर गए श्री कृष्ण, और वहाँ पे जो भी समझौते में उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया, और समझौते में पांडवों को खांडवप्रस्थ, जो खांडव वन था, वो वाला इलाका मिला। आप ये समझ लीजिए खांडव वन यमुना किनारे, आज का जो दिल्ली वाला इलाका है, यमुना किनारे, पूरा दिल्ली और दिल्ली के आसपास का जो इलाका है, नई राजधानी क्षेत्र जिसको आज बोलते हैं, वो वाला इलाका मिला खांडवप्रस्थ के रूप में पांडवों को। अब वन था घनघोर, तो श्री कृष्ण ने सुझाव दिया कि भाई इस वन में आग लगा दो, इसको जला दो, तब तो यहाँ नगर बसा पाएंगे, एक एक झाड़ कहाँ तक काटते रहोगे। तो वन में आग लगा दी गई। वन में आग लगा दी गई तो जो वनवासी थे, जो जंगलों में रह रहे थे, और इससे मुख्य रूप से कौन थे? नागवंशी। मैंने आपको बताया है पिछले कई एपिसोड में कि जो नागवंशी थे, जो आर्यों के दबाव के कारण धीरे धीरे आ रहे थे, वो यहाँ के जंगलों में यमुना किनारे छुपे हुए थे। आपको श्री कृष्ण के बचपन के केस में बताया, कालिया मर्दन वाले में, कि वो नाग था,
जो आपको नाग दिखाया जाता है एक्चुअली नागवंशी था। तो उसी प्रकार के और नागवंशियों के छोटे छोटे गांव, वन ग्राम जिसे कहा जाता है, वो बसे हुए थे। तो जब आग लगाई गई तो सब छोड़ के भाग गए, कई लोग उसमें मर भी गए उस आग में। तो दूसरे दिन सुबह श्री कृष्ण ने जब कहा अर्जुन से कि चलो अर्जुन देखते हैं कि वन कैसा जला, कुछ ठीक हुआ कि नहीं हुआ, अपने बसाने लायक। तो उनको वहाँ पर यमुना किनारे बड़ी खूबसूरत सुकुमारी कम उम्र की किशोरी रोते हुए मिली। उन्होंने पूछा कि भाई तुम कौन हो? तो उसने बताया कि भाई मैं तो नागवंशी कन्या हूँ और जला दिया कि हमारे घर भाई बहन मर गए, भाग गए, मैं अकेली हूँ, अनाथ हूँ। तो श्री कृष्ण उसको ले आए और उससे विवाह हो गया। कुंती ने विवाह करा दिया, इस तरह का लिखा हुआ है जो भी है। कई जगह लगा कि अर्जुन लेके आया और श्री कृष्ण बोली मैं श्री कृष्ण परमात्मा का वेट कर रही हूँ। इस तरह की बड़ी चमत्कारी कहानियाँ। मतलब आप ये समझ लीजिए कि श्री कृष्ण ने उससे विवाह कर लिया अनाथ लड़की जानकर, और ये जानकर कि भाई मेरे कारण इसका घर जल गया। और चूंकि वो यमुना किनारे मिली थी, यमुना का एक नाम कालिंदी आप जानते हैं, तो इसलिए उस कन्या का नाम कालिंदी रखा गया। अब ये श्री कृष्ण की चौथी पटरानी हो गई। और इसी कारण से यमुना को महारानी यमुना और श्री कृष्ण की पटरानी इत्यादि नामों से पुकारा जाता है। एक्चुअली में यमुना नदी नहीं, ये नागवंशी कन्या थी। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो ये हुई चौथी पटरानी श्री कृष्ण की। अब जब श्री कृष्ण द्वारकाधीश बन गए, उन्होंने सेना इकट्ठी कर ली थोड़ा आसपास के इलाके में, मतलब जैसे गुजरात पर उन्होंने शासन अपना कायम कर लिया, जो आज का गुजरात प्रदेश है। और इस बीच में क्या हुआ कि जो रैवतक जो पर्वत मैंने आपको बताया था कि जब श्री कृष्ण रैवतक पर्वत, तो वहाँ उस क्षेत्र के जो राजा थे रैवत, तो उन्होंने अपनी पुत्री रेवती का विवाह बलराम से कर दिया था। तो बलराम तो संतोषी प्रसन्न जीव थे, भाई एक पत्नी रेवती हो गई, प्रसन्न थे। तो वो जो क्षेत्र है, जो ये क्षेत्र है इनके, ये समझ लीजिए कि इसको जिसको अनर्थ देश कहा जाता है, ये जो जूनागढ़ वाला इलाका है आज, इसको अनर्थ देश कहा गया। और श्री कृष्ण के पूरे राज्य को सुराष्ट्र कहा गया, सुराष्ट्र, जहाँ सुराज है सुराष्ट्र, और यही आज का सौराष्ट्र हो गया। ये भी नाम भी आप स्मरण देखते चलिए कि गुजरात में अनर्थ देश, सौराष्ट्र, ये सब कहा जाता है ना, ये सब कहा जाए। तो इस प्रकार श्री कृष्ण की 4 पटरानियाँ हुई। अब उसके बाद श्री कृष्ण ने अपने भाई से बोला कि तुम द्वारका की रक्षा करो यहाँ पे सेनापति बन के, और मैं अब सेना लेके दूर दूर जाता हूँ, आक्रमण करता हूँ और राज्य विस्तार करता हूँ। इस प्रकार से निर्णय हुआ और श्री कृष्ण अपनी बड़ी भारी सेना लेकर पहले श्री कृष्ण ने आक्रमण किया अवंती पे, मतलब जो आज का उज्जैन है, अवंती पर आक्रमण किया। और वहाँ भी जो राजा थे, उनकी जो पत्नी थी राजाधि देवी, वो श्री कृष्ण की बुआ थी। तो उनके जो 2 लड़के थे, विंद और अनुविंद, और एक पुत्री थी मित्र वृंदा, तो ये सब हार गए, विंद और अनुविंद। तो उन्होंने श्री कृष्ण के सामने प्रस्ताव रखा और अपनी बहन मित्र वृंदा का विवाह श्री कृष्ण ने कर दिया। तो ये हो गई 5वीं पटरानी। फिर श्री कृष्ण ने हमला किया, आक्रमण किया कौशल प्रदेश पर, मतलब जो अयोध्या पर। और वहाँ का जो राजा था नागनजित, बड़ा धार्मिक और धर्मभीरू था, तो वो तो डर गया इसको देख के, और उसने श्री कृष्ण से प्रस्ताव किया कि भाई मेरी पुत्री से विवाह कर लो। लेकिन हुआ क्या है यहाँ पे कि श्री कृष्ण ने हामी भर दी जब उसने समर्पण कर दिया तो। लेकिन हुआ क्या कि उसने बोला एक ही समस्या है मेरे सामने, आपके लिए कोई बड़ी समस्या नहीं है, कि मैंने प्रतिज्ञा की थी कि ये जो मेरे बड़े खूंखार टाइप के 2 बैल हैं, इनको कोई नाथ नहीं पा रहा है। नाथना जानते हैं ना, ये बैलों के नाक में जो रस्सी नाम है उसको नाथना बोलते हैं। इसलिए अब छोड़िए, और दूसरी बात है उसको अब नहीं बताऊँगा। तो कोई नाथ नहीं पा रहा है, तो तुम श्री कृष्ण को नाथ दो तो मेरी प्रतिज्ञा भी पूरी हो जाएगी, और प्रतिज्ञा पूरी करने के कारण मैं अपनी पुत्री का विवाह तुमसे कर दूँगा। तो श्री कृष्ण ने खेल खेल में 2 खूंखार जो उनके बैल थे, जो किसी काबू में नहीं आते थे,
उनको नाद दिया। दोनों बैलों को नाद देने के पश्चात राजा जो थे नागणजित, उन्होंने सहर्ष अपनी कन्या जिसका नाम सत्या था और जिसे नागनिजित राजा की पुत्री होने के कारण नागनिजिती भी कहा गया है, उसका विवाह श्री कृष्ण से कर दिया। तो ये छठवीं पटरानी हो गई। अब उसके बाद श्री कृष्ण ने कैकेय प्रदेश पर आक्रमण किया। तो कैकेय प्रदेश में जो उस समय राजा था शतर्धन, वो तो थरथर कांपने लगा। और उसकी जो माता थी श्रुतकीर्ति, ये भी श्री कृष्ण की बुआ थी। देखिए, दो तो बुआ की लड़कियां हुई। एक पहले राजादी देवी बताया मैंने आपको, जिनकी पुत्री थी मित्रविंदा, जो अवंती वाली। अब ये कैकेय प्रदेश वाली, ये भी बुआ की पुत्री थी। इनका नाम था भद्रा। तो वो शतर्धन ने अपनी बहन का विवाह श्री कृष्ण से कर दिया डर के मारे। पहले हाथ पांव जोड़े होंगे कि भाई तुम तो मेरे भाई हो, और सरेंडर कर दिया और अपनी बहन का विवाह कर दिया। कैकेय प्रदेश में विवाह करने के पश्चात कुछ काल तक वहाँ रहने के बाद उन्होंने सेना सहित आक्रमण किया मध्य देश पर। देखिए आप, ये हर जगह आक्रमण करते चल रहे हैं, अवंती, कौशल, कैकेय प्रदेश, मध्य देश। तो ये एक्चुअली में अपना राज्य विस्तार के लिए निकले, कोई विवाह करने के लिए नहीं निकले थे। लेकिन जैसे उस समय परंपरा थी कि राजा लोग सरेंडर कर देते थे, आक्रमणकारी बड़ा जो दबंग बड़ा राजा रहता था बड़ी सेना के सामने, और अपनी पुत्री उत्तरी का विवाह करके संबंध बना लेते थे। तो ये जो हारने वाले राजाओं ने श्री कृष्ण से अपनी पुत्रियों की शादी की, मैं बताना ये चाह रहा हूँ। तो मध्य देश के जो राजा थे, उन्होंने भी अपनी जो पुत्री थी लक्ष्मणा, उसको श्री कृष्ण से विवाह कर दिया। तो ये 8वीं पटरानी हो गई। तो ये थी श्री कृष्ण की 8 पटरानियाँ। और इसमें देखिए किससे श्री कृष्ण ने काम के वशीभूत होके, उसकी सुंदरता पे मुग्ध होके किससे शादी की? किसी से नहीं। वो तो उस जमाने की रीति थी। उस जमाने की क्या, बाद में आप ये मुगल काल तक देखेंगे, जो राजपूत राजाओं में देखेंगे कि जब हरा देते थे तो अगला अपने लड़की की शादी करके अपना राज्य बचाता था, अपनी जान बचाता था। वो परंपरा थी। वो तो राजाओं में, वो तो पूरे विश्व में आप देखने जाएंगे, वो इंग्लैंड से स्पेन तक वही कहानी। तो ये तो परंपरा ही थी, नॉर्मल था। तो इसमें श्री कृष्ण पर आरोप लगाने जैसी कोई बात नहीं है। वो तो विजय करने के लिए निकले थे। इसमें से बताइए आप, जो किससे उन्होंने अपने मन से, केवल एक कालिंदी, वो भी अनाथ समझ करके, अब कोई नहीं है, बैठी रो रही है, उन्होंने शादी की। और किससे शादी की? तो इसलिए ये जो श्री कृष्ण पर आरोप लगाया जाता है, वो 8 पटरानियों के बारे में मैंने आपको बता दिया कि वो गलत है। अब रहा 16,108। तो 16,108 के बारे में मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा। बड़ा वो भी रोमांचक प्रसंग है। और आप देखिएगा, बाद में ये भी लिखा हुआ है कि श्री कृष्ण से, इन रानियों से श्री कृष्ण के मतलब इतनी लंबी, माने जो बच्चे कच्चे हुए, निश्चित रूप से हुए होंगे, कम से कम 8 पटरानियों से तो हुए ही होंगे। पर इसमें नाम कुछ ही के सामने आते हैं जो उनके पुत्र हुए, दर्जनों पुत्र, लेकिन निश्चित रूप से हुए होंगे। और क्योंकि जो यादवों का, जैसे श्री कृष्ण का मैंने बताया कि आक्रमण करके राज्य बढ़ाते गए, तो ये भी उनके संबंधी बनते गए राजा लोग। और इसके अलावा भी दूसरे जो उनके पुत्र पौत्र जब बड़े हुए, तो आसपास आक्रमण करके राज्य फैलाते गए। तो यादवों का राज्य बड़ा शक्तिशाली बनता गया। मतलब द्वारका जो है बड़ा शक्ति का केंद्र बन गया। और अपने ज़माने के श्री कृष्ण सबसे बड़े राजा हुए। याद रखिएगा इस बात को। आपने कभी इस दृश्य नहीं सोचा होगा, आप युधिष्ठिर और दुर्योधन ही करते रहते हैं। आप इस दृश्य सोचिए कि उस काल का सबसे बड़ा राजा कौन हुआ? श्री कृष्ण। जिससे उस समय बड़ा जो दूसरा राजा था, हस्तिनापुर का राजा, वो तो सब झुकते थे उनके सामने। अब बाद में जब पांडव बन गए तो वो तो अब कहिए मत, वो तो एकदम शरणागत थे श्री कृष्ण के। सबसे बड़े राजा थे श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण का ये पक्ष सामने नहीं आता। उस जमाने जैसे चक्रवर्ती सम्राट ये सब कहा जाता ना, श्री कृष्ण ने बड़ा कौन था? तो खैर मित्रों, ये मैंने आपको विवाह के बारे में बताया श्री कृष्ण के। अब आशा है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी कि जो 8 पटरानियाँ थीं, कैसे विवाह हुआ,
क्यों किसी से भी उन्होंने जो सुंदरता के वशीभूत होकर या अपने काम के वशीभूत होकर विवाह नहीं किया था। वो जो राजाओं की पद्धति थी, जीतना है, स्वयंवर में जीतना है, या हमला करना है तो हारने वाला शादी कर दे। यहाँ तक कि जामवंत की जो पुत्री थी जामवंती, उससे भी ऐसी हुआ था। जामवंत हार गया तो अपनी पुत्री की शादी कर दी श्री कृष्ण से। तो इसमें कहाँ आपको श्री कृष्ण की कोई लालच या गड़बड़ी नजर आती है। और हमेशा ख्याल रखिएगा, काल का हमेशा ख्याल रखिएगा, किस काल की बात है, कोई आज के ज़माने की बात नहीं है ना, आज से 5000 वर्ष पहले की बात है। तो आशा है मित्रों आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा, और आप, जैसा कि मैं हमेशा अनुरोध करता हूँ, आज फिर करता हूँ कि आप इसे लाइक करिए और इसको अपने परिचितों में शेयर करिए। ये दिन नए हैं तो आप सब्सक्राइब भी कर दीजिए। धन्यवाद।